नमस्कार सभी किसान भाइयों का। बात करेंगे जालोर जिले में आगामी 18 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर 2021 का मौसम पूर्वानुमान। 18 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर के मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो आने वाले दिनों में बारिश होने की संभावना नहीं है। इसके साथ साथ जो अधिकतम तापमान, दिन का तापमान है 21 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड, पर रात का तापमान 1 से लेकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना बनी हुई है। इसके साथ साथ आने वाले दिनों में कम यानी अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 19 से लेकर 26%, वहीं न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता की बात करें तो 8 से लेकर 11% बनी रहने की संभावना है। आने वाले दिनों में जालोर जिले में मध्यम गति की हवाएं 18 व 19 तारीख को बात करें तो 18 व 19 को 12 व 15 डिग्री किलोमीटर प्रति घंटे की दर से हवा चलने की संभावना बनी हुई है। इस दौरान आगामी 5 दिनों में जालोर जिले में साफ आसमान रहने की संभावना है। आने वाले दिनों में कम अपेक्षित आर्द्रता के साथ मध्यम से कम गति की हवाएं चलने की संभावना बनी हुई है। इसके साथ साथ रात का तापमान जो सामान्य से बहुत कम रहने की संभावना बनी हुई है। आने वाले दिनों में मौसम की परिस्थितियों के अनुसार व मौसम केंद्र जयपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार आने वाले दिनों में जो तापमान है, जो रात का तापमान है वह 1 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना बनी हुई है और पाला पड़ने के आसार बने हुए हैं। तो किसान भाई अपनी फसलों को पाले से बचाव करने की व्यवस्था करें, क्योंकि रात का तापमान बहुत कम है तो पाले पड़ने की संभावना है। तो किसान भाई जो मुख्यतः सरसों, जीरा, इसबगोल, टमाटर की फसल होगी, इनमें सबसे ज़्यादा पाले से प्रभाव पड़ता है। तो किसान भाई पाले के प्रभाव को कम करने के लिए निम्न उपाय अपनाएं। शाम के समय जिन किसान भाइयों के पास पानी की सुविधा है तो किसान भाई हल्की सिंचाई करें। जो किसान भाई फुहारा या ड्रिप चलाते हैं तो शाम के समय 1 घंटा फुहारा जरूर चलाएं व कुछ समय ड्रिप चलाएं, जिससे जो रात के कम तापमान का प्रभाव है उस प्रभाव को कम किया जा सके। इसके साथ साथ जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई की सुविधा नहीं है वो किसान भाई शाम के समय जिधर से हवा आ रही है उस दिशा में सूखे हुए खरपतवारों, फसल अवशेषों को जला के धुआं करें, जिससे जो धुआं है वो पूरे खेत में एक बादल के रूप में बन जाए और पाले का जो कम तापमान का प्रभाव है उसको कम किया जा सके। जिन किसान भाइयों ने वर्षा ऋतु के समय नए फल बागान लगाए हैं, अनार के पौधे लगाए हैं, नींबू के पौधे लगाए हैं या फिर दूसरे जो फलदार पौधे हैं जो वो लगाए हैं, तो किसान भाई उनको बचाव के लिए उपाय करें। उनके चारों ओर टाटियाँ बांधें या किसान भाई उनमें हल्की सिंचाई भी कर सकते हैं। यदि बात करें, यदि किसान भाई के पास सिंचाई की सुविधा नहीं है तो किसान भाई व्यावसायिक गंधक का अमल आता है उसका 0.1% का छिड़काव भी कर सकता है, उससे पाले के प्रभाव को कम किया जा सकता है। गेहूं की बात करें तो गेहूं में बुआई को लगभग 20 से 25 दिन हो गए हैं, तो किसान भाई 21 से 25 दिन के ऊपर फसल की अवस्था के अनुसार सिंचाई करें। वह पहली सिंचाई के साथ नत्रजन की बची हुई जो मात्रा है वह आधी मात्रा सिंचाई के पानी के साथ 30 किलोग्राम नत्रजन यानी 65 किलोग्राम यूरिया सिंचाई पानी के साथ देवें। किसान भाई, क्योंकि सरसों में सबसे बड़ी समस्या औरवंकी है, तो किसान भाई जहाँ भी औरवंकी के पौधे दिखाई दे रहे हैं उनको उखाड़ के जला देवें, तो जो उनका जो औरवंकी का वो बीज है वो नहीं बनेगा। अनार की बात करें तो अनार के फल अभी पकाऊ की ओर अग्रसर हैं। इसके साथ साथ बेर के भी फल हैं जो अग्रसर हैं, तो किसान भाई अनार व बेर में भारी सिंचाई ना करें। बेर की बात करें तो बेर में किसान भाई जिनके पास सिंचाई की सुविधा है वह 25 से 30 दिन के अंतराल पे अनार में हल्की हल्की सिंचाई करें, जिससे फल का विकास अच्छे से हो सके। अनार की बात करें तो अनार में भी सबसे बड़ी समस्या फल फटने की है, तो किसान भाई फल पकाव के समय भारी सिंचाई ना करें। किसान भाई क्योंकि खेती के साथ साथ पशुपालन भी कर रहे हैं, तो किसान भाई पशुओं को रात के समय पाले से बचाव के लिए पशुओं को अंदर बांधें, पशुओं को ठंडा पानी ना पिलाएं और पशु आहार में गुड़ व तेल का मिश्रण जरूर दें, जिससे पशु अपना शरीर का ताप बनाए रखने में मदद मिल सके।
यदि कम तापमान की बात करें तो आगामी वाले दिनों में यदि 18 से 26 दिसंबर तक की बात की जाए तो जालौर जिले में देखेंगे बैंगनी कलर पूरा नीचे की तरफ बढ़ रहा है। तो किसान भाई ध्यान रखें, आने वाले दिनों में बैंगनी कलर ये दर्शा रहा है कि आने वाले दिनों में इन जिलों में रात का तापमान काफ़ी कम होने की संभावना है, 10 डिग्री से कम रहने की संभावना बनी हुई है। यदि अधिकतम तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान की जालौर जिले में बात करें तो आने वाले दिनों में जो अधिकतम तापमान है वो 24 डिग्री से कम इन जिलों में रहने की संभावना बनी हुई है। किसान भाई पशुओं को रात के समय पशुबाड़े के अंदर रखें, उनको ठंडा पानी ना पिलाएं, हल्का जैसे बोलते हैं बिल्कुल ठंडा ना हो तो हल्का गर्म पानी जो पशुओं को पिलाएं, जिससे पशुओं को सर्दी से बचाया जा सके। यदि कम तापमान की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रभाव कम तापमान का या पाले का सबसे ज़्यादा प्रभाव सरसों की फसल में, टमाटर की फसल में, जीरा इसबगोल की फसल में देखने को मिलता है। तो किसान भाई उसके लिए निम्न उपाय करें। किसान भाई जैसे नए फल पौधे लगाए हैं उनको बाजरे की कड़वी से या घास फूस से इस तरह ढकने की व्यवस्था करें जिससे नए फल वृक्षों को पाले के प्रभाव से बचाया जा सके। इसके अलावा किसान भाई इस तरह धुआं कर सकते हैं, शाम के समय जिस दिशा से हवा आ रही है उस दिशा में जो फसल अवशेष है, जो खरपतवार सूखे हुए हैं उनको जला के धुआं करें, जिससे पूरे खेत में धुआं की एक परत बन जाए और पाले के प्रभाव को कम किया जा सके। किसान भाई व्यावसायिक गंधक का अमल आता है वो 0.1% उसका भी छिड़काव कर सकते हैं। इसके साथ साथ किसान भाई जिनके पास सिंचाई की सुविधा है वो हल्की सिंचाई करें या शाम के समय 1 घंटा फुहारा चलाएं या कुछ देर ड्रिप जरूर चलाएं, जिससे जो पाले का प्रभाव है उसको कम से कम किया जा सके। इस तरह के हमारे मौसम रिलेटेड वीडियो, फसल रिलेटेड वीडियो हम हमारे यूट्यूब चैनल मौसम जालौर व फेसबुक पेज मौसम जालौर के नाम से उस पर हम ये लगातार वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो किसान भाई इन चैनल या इस फेसबुक पेज को लगातार विजिट करें और जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर करें और जो किसान भाई आपके रिलेटिव हैं उन किसान भाइयों तक इस चैनल की सूचना जरूर देवें और जो फेसबुक पेज है उसको फॉलो जरूर करें। नमस्कार, मानंद कुमार शर्मा, कृषि विज्ञान केंद्र जालौर से।